सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देव शांतिनाथ मंथुनाथ रनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हमारे पंकज भाई ने भजन गाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया, हालांकि मेरी कोई पूर्व तैयारी नहीं है। और जैसा दादा ने भी बोला, वो दादा भी मतलब इतने अच्छे भजन बोलने वाले हमारे कैलाश जी वैद्य साहब, और उन्होंने हाथ जोड़ लिया। और खैर हाथ तो मैं नहीं जोड़ूंगा, बोल देता हूँ भजन। अरे एक बार आओ जी महावीरा मारे पावना, एक बार आओ जी महावीरा मारे पावना, बता के खूब करूँगा मन बा प्रभु जी संगलाप चरा। एक बार आओ जी महावीरा मारे पावना, एक बार आओ जी महावीरा मारे बता के खूब करूँगा मनवार प्रभु जी हमारे घर आया तो मन मंदिर में बिठाऊंगा, हमारे घर आया तो मन मंदिर में बिठाऊंगा, आगे झुक झुक करूँ रे जुहार प्रभु जी समलाड़ करा। एक बार आओ जी महावीरा मारे पावना, बोले शांतिनाथ पुत्रनाथ अरनाथ भगवान की, बोलो आचार्य गुरुवर्षि पुरुषोत्तम सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य गुरुवर्षि पटिया सागर जी गुरुदेव की। 36 वर्ष पूर्व का गुरुदेव से संपर्क और 36 का योग भी 6 और 3 9, और आज फिर ऐसा सुयोग अवसर आया है कि परम पूज्य भगवान आचार्य श्री के इस पावन सानिध्य में, जहाँ कालानी नगर के अंदर भव्य पंच कल्याण समारोह संपन्न होने जा रहा है, उसी कड़ी में, उसी तारतम्य में नवग्रह जिनालय में भी मान स्तंभ प्रतिष्ठा समारोह भी परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है। हम सभी यह भावना भाते हैं कि आचार्य गुरुवर भगवत के सानिध्य में होने वाले सभी कार्यक्रम सानंद बहुत ही प्रभावपूर्वक संपन्न हो। इस पावन पूरी भावना से आज उस नवग्रह जिनालय के कार्यक्रम का पोस्टर है, जो पत्रिका है, उसका विमोचन भी आज गुरुदेव के सानिध्य में होगा। गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा और सभी कार्यक्रम निर्विघ्न शांतिपूर्वक भव्यता के साथ संपन्न होंगे, यही भावना में भाता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। कालानी नगर के इस प्रांगण में हम सबका सानिध्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज सत्संग का मंगलमय सानिध्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से मैं अपनी बात कुछ कहूँ उसके पूर्व चाहूँगा कि एक बार अपनी पूरी आत्मिक शक्ति के साथ जोरदार जयकारा लगाएं। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, बोले मुनि
संघ की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 और 23 तारीख को नवग्रह जिनालय में मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव का भी आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री के मंगलमय सानिध्य में होगा। निश्चित रूप से उसकी भव्य तैयारियां चल रही है। आचार्य श्री का आशीर्वाद है, मुनि संघ का आशीर्वाद है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र वैद साहब, कैलाश जी वैद साहब, सुरेंद्र जी बाकलीवाल साहब, डीके जी जैन साहब और हमारे तमाम मुकेश जी टोंगिया साहब, निर्मल जी सेठी साहब, हमारे सभी जितने भी सामाजिक संसद के सम्मानित पदाधिकारी हैं और नवग्रह जिनालय से जो सभी जुड़े हैं, सभी में उत्साह है और उसकी तैयारियों को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अभी आज के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री के सानिध्य में जैसा कि अशोक दादा ने बताया कि जो प्रचार सामग्री है, कार्ड है, उसका विमोचन होगा और यकीन है निश्चित रूप से कि आचार्य श्री के सानिध्य में इंदौर की इस धरा पर होने वाले सभी आयोजन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होंगे और ये हम सबका सौभाग्य है। और मैं गुरुवर के चरणों में, मुनि संघ के चरणों में नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आप सब भी नवग्रह जिनालय और यहाँ के आयोजन में आप सभी सहभागी बने। धन्यवाद। जय जय। और नवग्रह जिनालय में मान स्तंभ प्रतिष्ठा, नाम प्रतिष्ठा ही है। इसमें 6 दिन लगेंगे, उसमें 2 दिन लगेंगे, लेकिन है प्रतिष्ठा। और दोनों ही प्रतिष्ठा में आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य है। मैं अब दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी वैद साहब और पूरी टीम जो यहाँ पर आए हैं, कैलाश जी वैद साहब, मुकेश जी टोंगिया, डीके जैन साहब, निर्मल जी सेठी, आदरणीय श्री नकुल जी पाटोदी साहब, पूरी टीम यहाँ पर आए और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर कि हे गुरुदेव, आपके मंगलमय सानिध्य में हम ये 22 और 23 की मंगलमय मान स्तंभ प्रतिष्ठा संपन्न करेंगे। आपके दर्शन में हमारे युवा विद्वान पंडित श्री नितिन जी झाली साहब, जो इस महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य, श्री अशोक जी कान्हा साहब, श्री महावीर जी ध्यान साहब, सब जी मर्यादा साहब, राजेश जी, एक बार दोनों हाथ। जद चंद्रन आदि द्रव्य मिला, नित पूजन करती माटी में, रूप मनोहर देखे आपका हम हर्षित हो जाते। श्री प्रज्ञा सागर गुरुवर जी सबकी मन को हर देंगे, जो भव्य शरण में आते हैं उनको सुख शांति देते हैं।
अपने दोनों हाथ बढ़ाइए। अरे जय हो। जिसने भी लगाई मस्तके उसकी तकदीर बनी, मेरे चरणों की धूल गुलाल बनी, चढ़े धूल से बढ़कर चढ़ में चीज कोई अनमोल। अपने दोनों हाथ जय हो। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं, तेरे चरणों की तेरे चरणों की धूल वाला जय हो। चंदने गुरुवर के चरण पधारे, भगवान की, बोल आचार्य पुष्पानंद सागर जी महाराज की, बोल आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की, बोल आचार्य संघ की, बोल सच्चे दरबार की। निवेदन तो सिर्फ एक ही है कि कालानी नगर का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से हो, इसके बाद में नवग्रह जिनालय का मानस्तंभ का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से हो। इसी के साथ में आचार्य श्री हमारी सामाजिक संसद की पूरी टीम आई हुई है, मैं खुद भी आपके सामने मौजूद हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये चतुर्मास नवग्रह जिनालय में हो और पूरी टीम सामाजिक संसद की आपके साथ है। पूरी टीम यदि अपने साथ में है तो एक बार जोरदार खड़े होकर ताली बजा के गुरुदेव को बता दें कि हम सब साथ में हैं, और साथ में कालानी नगर वाले भी बता दें कि गुरुदेव हम सब साथ में हैं, और जोरदार ये चतुर्मास करेंगे। ये चतुर्मास ऐसा होना चाहिए। सन 95 में
आचार्य श्री का चतुर्मास, उस समय मुनि थे तरुण सागर जी और प्रज्ञा सागर जी महाराज। जिस समय जो चतुर्मास हुआ था वो चतुर्मास आज भी हमारे नजरों में आ रहा है। 125वीं गांधी जयंती क्या प्रोग्राम करा था गुरुदेव ने। बस गुरुदेव वही आशीर्वाद दो कि कालानी नगर में और मान स्तंभ में जोरदार प्रोग्राम हुए और इसके बाद चातुर्मास का भी प्रोग्राम बोले हम सामाजिक संसद को दे दें तो बड़ी आपकी होगी। श्रीफल चढ़ा भाई सामाजिक संसद के लिए डीके भैया सब जने आके श्रीफल चढ़ाए। और साथ में मैं एक चीज और बता दूं कि जहां पर आचार्य श्री रहेंगे वहां पर ये चीज तो भूल जाना कि प्रोग्राम के अंदर क्या खर्च हो रहा है। ये कभी मत सोचना कि क्या खर्च हो रहा है, क्योंकि मैंने तरुण सागर जी महाराज और प्रज्ञा सागर जी महाराज के अंदर 95 में चतुर्मास करा, उसकी छवि आज भी बनी हुई है। मैं 95 के अंदर 93 के अंदर महेश्वर गया था। महेश्वर में मैंने श्रीफल चढ़ाया और गुरुदेव से मैंने बोला, जिस समय इंदौर की तमाम हस्तियां वहां पर मौजूद थी, मैंने बोला गुरुदेव अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, बाकी मेरे पिताजी का मकान है उसको भेज दूंगा, बाकी चतुर्मास तो मैं ही करूंगा। उसी टाइम गुरुदेव का आदेश हुआ चतुर्मास होगा और आज उसी के आशीर्वाद से आप देख रहे हो कि गुरुदेव ने 95 में जो आशीर्वाद दिया वो मैं तो नहीं बताना चाहता, आप खुद देख रहे हो कि क्या हो गया। ये नवग्रह जिनालय भी जो बना है ये तरुण सागर जी और प्रज्ञा सागर जी की देन है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें पंकज भाई। नारियल को रियल कर दो, नारियल को रियल कर दो, मन में ही अभिलाषा चरणों में छुपा है माथा, दूर दे दो एक छोटा सा। आधे घड़ी भी अपने को मिल जाती है तो हमारे भावों के अपराध जो है दूर हो जाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आचार्य श्री के सानिध्य में जो पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है उसमें आप सब अपनी सहभागिता करें। और नरेंद्र जी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप बिना किसी झिझक के कालानी नगर तो बढ़िया है, इसे साथ ही कालानी नगर नवग्रह जिनालय में कोई फर्क नहीं है। यहाँ से जितने भी मंदिर लगे हुए हैं वो सब आपके साथ में है। और जो भी आप कहेंगे कि किस प्रकार से आचार्य श्री का चातुर्मास सब लोग कराना, पूरा ये पश्चिम क्षेत्र पूरा आपके साथ में लगा हुआ है। आप किसी बात की संकोच न करें। और जहाँ आचार्य श्री विराजमान है तो आप लोग किसी बात की संकोच हो ही नहीं सकती। मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें मंगल देशा से कृतार्थ करें। और आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेकर के अपना धर्म लाभ लें। हाथ जोड़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कारुण्यमकारं मर्यन्ताणं तहैव सिद्धाणं आर्यवच्छायाणं लोयम्या सभ्यसाहुणं। 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, विष्णु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, दबों में बड़े आचार्य बुद्धि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, उपस्थित भव्य मोहनचंद करमचंद गांधी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। माँ ने तत्क्षण मना कर दिया।
माँ ने तत्क्षण मना कर। आपसे पूछता हूँ, पुतली बाई ने सही किया या गलत किया? जल्दी बोलो। सही किया। क्यों सही किया? बच्चे की प्रोग्रेस को रोकना कोई सही है क्या? बच्चे की उन्नति को रोकना कोई सही है क्या? बच्चा पढ़ने जाना चाहता है, उसे भेजना चाहिए, पर मना करना गलत है। परंतु कुछ पुतली बाई के का अनुसरण करने वाले कह रहे हैं कि सही किया। पुतली भाई ने मना किया, मना करने का कारण तो जानो। मना करने का कारण सिर्फ इतना था कि मां को संदेह था कि विदेश बेटा जाएगा, वहां ना घर होगा, ना परिवार होगा, ना माँ होगी, ना पिता होंगे, ना भाई होंगे, ना बंधु होंगे, ना अपने होंगे, कोई होगा नहीं। वहां जाकर के यदि यह बिगड़ गया, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, पर स्त्रियों के चक्कर में आ गया, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कारों का क्या होगा? इसीलिए मां ने मना कर दी। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी भी यदि जाने के लिए कहे तो आपको क्या करना है? हाँ या ना? आप कहोगे हम हाँ कहें तो भी वो जाएगा, ना कहें तो भी पक्का है ना? संदेह हमें भी होना चाहिए पुतली बाई की तरह। महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी ने मां से कहा, मां तू मना क्यों करती है? बेटा, मैं तुझे जाने की अनुमति दे सकती हूं, लेकिन तुझे नियम लेने पड़ेंगे। मां, तू जो कहेगी मैं वो नियम लेने को तैयार हूं। तो मां ने नियम नहीं दिए। मां उन्हें संत बेचरदास के पास ले गई। संत बेचरदास के पास ले जाने के पश्चात उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। आप इन सब प्रक्रियाओं को, जो घटनाओं को अच्छे से समझना। मां नियम दे सकती थी, आशीर्वाद भी दे सकती थी, लेकिन संत का आशीर्वाद मिले और संत से नियम मिले तो नियम में कट्टरता, कठोरता आ जाती है। इसलिए मां संत के पास ले गई। कहा, मेरा बेटा विदेश जाना चाहता है शिक्षा प्राप्ति के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसकी शिक्षा के पहले दीक्षा हो जाए। क्या? शिक्षा के पहले? आचार्य वीरसेन स्वामी ने धबला जी में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। क्या लिखा है? बोलो बोलो, सभी को बोलना है। नरेंद्र, पहले दीक्षा बाद में, बोलो और बोल लो। नकुल क्या बोला? पहले दीक्षा बाद में। ये शास्त्रों का उल्लेख है। हमारे यहाँ पर कहा गया पहले दीक्षा दी जाए। दीक्षा का मतलब मुनि नहीं बनाना है, दीक्षा का मतलब क्षुल्लक नहीं बनाना है, दीक्षा का मतलब आरिका नहीं बनाना है। दीक्षा का मतलब है संस्कार। दीक्षा का मतलब है, दीक्षा का मतलब है संस्कार। और उस दीक्षा के लिए मां पुतली बाई अपने बेटे मोहनदास करमचंद गांधी को बेचरदास जी संत के पास ले गई। जाकर के आशीर्वाद दिलवाया और कहा कि संत श्री, मेरा बेटा पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता है, मैं अनुमति दे रही हूं, लेकिन आप इसे नियम दें। क्या? मैं अनुमति दे रही हूं, लेकिन आप इसे नियम दें। मोहनदास ने करम हाथ जोड़ लिए और संत बेचरदास ने कहा कि बेटा नियम ले लो, आज्ञा करें।
मैं प्रत्येक नियम का पालन करने को तैयार हूं। मांस खाने का त्याग करो। मैं नियम करता हूं कि जीवन पर्यंत के लिए मांस भक्षण का त्याग करता हूं। और बोलिए, शराब पीने का त्याग करो। मैं नियम लेता हूं कि जीवन पर्यंत शराब पीने का त्याग करता हूं। परिस्त्री सेवन का त्याग करो। मैं नियम लेता हूं कि मैं परिस्त्री सेवन का जीवन पर्यंत के लिए। ये 3 नियम जब मोहनदास करमचंद गांधी ने संत बेचर दास से लेकर के आशीर्वाद ग्रहण किया, मां ने हंसते हुए अपने बेटे को विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को आप विदेश नहीं, बेंगलोर भी भेजो, पूना भी भेजो, हैदराबाद भेजो, मुंबई भेजो, दिल्ली भेजो, आप कहीं भी भेजो, लेकिन घर से बाहर भेजने के पहले ये 3 नियम उसे जरूर देने। कितने नियम देने चाहिए या दिलवाने चाहिए? जल्दी बोलो। तुम्हारी बात तो मानने वाला, और मान भी ले तो उसे पालने वाला नहीं है, इसलिए दिलवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बेटा तू जा, बेटी तू जा, लेकिन एक काम करते हैं, नगर में साधु हैं, संत हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के आते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के दो। और संत के पास जाकर के 3 ही नियम दिलवाना। बेटे से कहना तू मांस नहीं खाता है, छोड़ दे। तू दारू नहीं पीता है, छोड़ दे। तो बुरी संगत में नहीं है, छोड़ दे। जो चीज करता नहीं है उसे छोड़ने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं। पहले हमारे यहाँ पर विवाह के पश्चात संत से आशीर्वाद दिलवाया जाता था। क्या कराया जाता था? साधु से आशीर्वाद दिलवाया जाता। तो आशीर्वाद में साधु एक ही आशीर्वाद देता था कि बेटा आज तुमने विवाह कर लिया है, अब एक नियम ले लो, एक नियम ले लो। वो कहते थे गुरुदेव आज्ञा करिए कौन सा नियम पालन करना है? तो गुरुदेव कहते थे तुम्हारे लिए चतुर्थ व्रत का नियम है। तो चतुर्थ व्रत कौन सा है? सदार संतोष व्रत। बोलिए, सब बोलो। मैं अपने प्रवचन में बोलने की पूरी छूट देता हूं ताकि तुम 2-4 बार दोहराओगे ना तो याद रह जाएगा, सुनने से याद नहीं रहता। सदार संतोष व्रत बोलो। स्वा मतलब अपनी, दार मतलब स्त्री, संतोष मतलब उसमें संतुष्टि। अपनी स्त्री में संतुष्टि रखने का यह व्रत जो ग्रहण कर लेता है वो संसार की तमाम स्त्रियों को माता, बहन और बेटी स्वीकार कर लेता है। इसलिए यह नियम दिया जाता था। क्या? जैसे ये नियम बच्चा पति ले लेता है, पत्नी टेंशन फ्री हो जाती है। अब तुम रात में 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुमने सदार संतोष व्रत, ये व्रत दिया जाता रहा है सदा से। वर्तमान में व्यवस्थाएं बदल गई, स्थितियां बिगड़ गई। ये नियम हंस करके ग्रहण करना चाहिए और जीवन भर कस करके पालन करना चाहिए। हंस करके लोर कस के पालन करो। कुछ भी हो जाए, मैं अपने नियम को भंग नहीं करूंगा। अपने उस रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलता रहूंगा, यह सोच लेकर के चलना चाहिए। तो फिर आप नियम के बंधन में बंधने की वजह से पूरी तरह से स्वतंत्र है। पूरी तरह से बंधन में होने के बाद भी स्वतंत्र है। बंधन में होने के बाद भी, पर यह बंधन बहुत जरूरी है। और ये बंधन धर्म का बंधन है, ये बंधन संस्कारों का बंधन है। इस बंधन को जो स्वीकार कर लेता है वह स्वतंत्रता, आत्म स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, जीवन में
कार की नहीं, संस्कार की जरूरत है। सबके घर में आज 2-2, 4-4 कार हो गई। बोलो हाँ या ना, बोलते जाया करो। है? 1-2 गाड़ी तो सामान्य है, सामान्य से सामान्य आदमी आजकल 4 व्हीलर ले लेता है। 1 कार हो, 2 कार हो, 4 कार हो, ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन संस्कार क्या? संस्कार। कार से तो तुम यहां वहां जा सकते हो, लेकिन संस्कार से तुम वहां जा सकते हो। क्या? इसलिए संस्कार का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में, हमारी धरती में शिक्षा से ज्यादा महत्व संस्कार को दिया गया है। किसे दिया गया है? और इसीलिए कहते हैं माँ की कोख बच्चे की पहली पाठशाला है। माँ की कोख बच्चे की, बोलो, माँ की कोख बच्चे की पहली पाठशाला है। पर इस पाठशाला में किताबें नहीं पढ़ाई जाती। इस पाठशाला में कोई अक्षर, कोई स्वर, कोई व्यंजन का ज्ञान नहीं दिया जाता है। इस पाठशाला में सिर्फ संस्कार दिए जाते हैं। क्या क्या दिए जाते हैं? 9 महीने स्त्री जितने संस्कारों के साथ जिएगी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी उतनी संस्कारवान होगी। यह शास्त्रों का उल्लेख है। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण जी में गर्भान्वय की 53 क्रियाओं का जहां पर वर्णन करते हैं, गर्भ से लेकर के निर्वाण पर्यंत की सारी क्रियाएं, संस्कार वहां पर उल्लिखित है। और 9 माह जब बच्चा गर्भ में है तो हर महीने के अलग अलग संस्कार हैं और अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों से जब बच्चे को संस्कार दिया जाता है तो आपके घर में सामान्य शिशु का नहीं, एक आदर्श शिशु का जन्म उन संस्कारों की वजह से होता है। इसलिए ये प्रक्रियाएं जो है, इन्हें अंगीकार करना चाहिए। हमारे समय में इन सब बातों का बोध हमारे माता पिता को नहीं था, लेकिन वे लोग जन्म से संस्कारी थे, तो जन्म के बाद हमारे जीवन में संस्कार आए। इस वजह से आप आज यहां बैठने के लायक हो। समाज तो कितनी बड़ी होती है, लेकिन आप लोगों ने क्या समाज को चलाने का ठेका ले रखा है? जहां देखो वहां पर आप लोग पहुंच जाते हो। अरे दूसरे को आने दिया करो भाई। हैं? दूसरे कैसे आएंगे? उनके भीतर उनके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए ही नहीं हैं। आपके भीतर वो संस्कार है। इस कारण से आप हमेशा हर सभाओं में पहुंच करके धर्म लाभ लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए पहुंच रहे हैं। सबके भाग्य में थोड़ी होता है। खुश नसीब है हम कि हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए कि हम धर्म सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने की योग्यता हासिल कर सके हैं। आचार्य त्रिपुरल में तिरुवल्लुवर स्वामी यही तो लिखते हैं कि माँ बाप का कर्तव्य है वह अपने बच्चे को इतना योग्य बनाए, इतना योग्य बनाए, इतना योग्य बनाए कि वह धर्म सभा में, विद्वानों की सभा में प्रथम पंक्ति में बैठने की योग्यता हासिल करे। सबको नहीं होता ये नसीब। आज तुम पहली पंक्ति में बैठे हो तो संस्कारों की वजह से। फिर कहा कि बेटे का कर्तव्य है वो अपने संस्कारों में इतना निखार दे, इतना निखार दे, इतना निखार दे। त्रिकुरल में लिखा है इतना निखार दे कि लोग आपको देख करके आपके पिता से पूछे और कहे कि किस पुण्य के उदय से ऐसा बेटा प्राप्त किया है।
किस पुण्य को से ऐसा बेटा प्राप्त किया, ये त्रिकुल काव्य में लिखा गया। साथियों, आप सबसे कहा जा रहा है इन संस्कारों के पाठ को पढ़ना और संस्कारों के रास्ते पर चलना और संस्कारों के रास्ते पर चलाना हमारा धर्म है। मैं आप सबसे कहता हूं, आप जो कर रहे हैं अपने बच्चों में भी वह बीजारोपण करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार से कोई व्यक्ति इन सभाओं में बैठने के लायक ना हो। संस्कार देने पड़ेंगे, बच्चे को लाना पड़ेगा। खाली आप जॉब के लिए उन्हें देश विदेश में भेजते ही एक पर्याप्त नहीं है। बेटा कहीं भी रहे, देश में रहे या विदेश में रहे, जहां भी रहे, वो हमारे भारतीय परिवेश में रहे, भारतीय संस्कारों में रहे, यह भावना हमारी होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारे तुम्हारे आपस में बैठने से, सत्संग करने से ही संभव हो सकता है। तो साथियों, 3 नियम लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी ने महात्मा बनने के रास्ते पर पहला कदम रख दिया। पूर्वा भील ने कौवे का मांस का त्याग किया और उसने भगवान बनने के रास्ते पर पहला कदम रख दिया। अर्थात हम जब कोई संकल्प स्वीकार करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपने महात्मा और परमात्मा बनने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। आपका यही पहला कदम एक दिन अंतिम कदम बनेगा और आप यही आत्मा आचार्य कुंद कुंद भगवान के अनुसार अप्पा सो परमप्पा इस सूत्र को जागृत करते हुए आत्मा से परमात्मा होगी। पर कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हैं। हमारे नरेंद्र जी ने कहा कि पूरा क्या सामाजिक संसद यहाँ उपस्थित है, सब लोग बैठे। इतने लोग हैं ना, अभी मैं हाथ उठवाऊं कि आप बताओ आप कौन कौन व्यक्ति किस किस संस्था का अध्यक्ष है, हाथ उठाना। सामाजिक संसद के अध्यक्ष आप हो, 78 नंबर के आप हो, ऐसे कहाँ कहाँ कौन कौन अध्यक्ष, जो अध्यक्ष है किसी भी पद संस्था के, हाथ उठाने के बाद 1 2 3 उठाओ सही एक बार, 4, किसी भी छोटी संस्था के भी अध्यक्ष, हाँ प्रदीप, 5 6 7 8 और तुम नहीं हो क्या, बन जाओ यार। अध्यक्ष सचिव पद है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि समय बहुत बदल रहा है। अब सिर्फ संस्थाओं के अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं है। आप संस्थाओं के अध्यक्ष बनिए, लेकिन संस्था के अध्यक्ष के साथ साथ संस्कार प्रदान करने वाले अध्यक्ष भी बनिए। हम सामाजिक ऐसी गतिविधियां प्रारंभ करें, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है। आप दिल्ली आदि जाओ ना तो वहां पर कल्चर एकदम चेंज हो गया, मुंबई जाओ तो वहां पर चेंज हो गया। इंदौर को दिल्ली बंबई बनने में देरी नहीं है। आप कहो तो 50% बन भी चुका है। जरूरत है हमें आज ही सावचेत हो जाने की। जब भी कोई मीटिंग करो तो मीटिंग के सारे मुद्दों में एक मुद्दा संस्कारों के शंखनाद का भी हो कि हम अपनी पीढ़ी को किस प्रकार से धर्म के रास्ते पर स्थिर रख सके, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। खाली पंच कल्याणक के लिए, वेदी प्रतिष्ठा के लिए, विधि और विधान के लिए, जुलूस और शोभा यात्रा के लिए, बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए मीटिंग मत रखिए। संस्कारों को जीवित कैसे रखा जाए, इसके लिए मीटिंग रखने की आवश्यकता है। ये चिंतन की बात है, सोचने की बात है। अन्यथा हाशिए में आते हुए हमें देरी नहीं लगेगी। साथियों, जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, उस समय में समय से पहले सावचेत होने की जरूरत है।
ये 3 बुराइयां तुम्हारे जीवन में नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों के जीवन में भी नहीं आएंगी, ऐसा आप दावे के साथ नहीं कह सकते। कह सकते हो? नहीं कह सकते। बुराइयां पीछे के दरवाजे से आती है। कहां से आती है? पीछे के दरवाजे से आती है। और एक दिन सीना तान के आगे के दरवाजे से आना जाना प्रारंभ कर देती है। पहले हमारे किचन में आलू को आने में भी संकोच होता था। आज ही सुबह पढ़ रहे थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो लिच्छवी वंश की थी, आलू प्याज का भक्षण करती थी। शादी के बाद उसने महाराज सम्राट अशोक की थाली में प्याज परोस दिया। दिव्य वादन ग्रंथ में लिखा गया, अहम क्षत्रिया कथम पांडु फलम भक्षामि, मैं क्षत्रिय हुए पांडु फल अर्थात प्याज कैसे खाऊंगा, ऐसा लिखा। महारानी ने कहा कि इसमें क्या तकलीफ है? सम्राट अशोक कहता है तामसिक भोजन है, इसे खाने के पश्चात मैं सिंहासन पर बैठ करके सही न्याय नहीं कर सकता, इसलिए महारानी मेरी थाली से है प्याज हटा लो। महारानी को प्याज हटानी पड़ी। आज हमारे किचन में आलू प्याज ने सामने के दरवाजे से प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। आया कि नहीं आया? धड़ल्ले से आ गए, आलू प्याज आए। अभी तक तो सामाजिक भोजनों में प्रतिबंध था, लेकिन धीरे धीरे वहां भी एंट्री होने लगी। वहां भी एंट्री, बोलो हाँ या ना? इसके लिए चिंता तुम करोगे या मैं? बोलो। खाली सामाजिक संसद के अध्यक्ष होने से काम नहीं चलेगा नरेंद्र। क्या यदि तुम सामाजिक संसद के अध्यक्ष हो तो मैं प्रज्ञा सागर धर्म संसद का अध्यक्ष। और हमारा दायित्व बनता है कि समाज में इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही हैं उसके खिलाफ खड़े होने के। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस विवाह में इस प्रकार की चीजें बनने लगी हैं उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। वहां पर कोई भी भोजन नहीं करेगा। वहां पर काउंटर देख करके एक साथ लोग बाहर निकलने लगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आलू प्याज बने हैं इसलिए हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। एक बार बहिष्कार करके देखो, सारा इंदौर शहर झंकृत न हो जाए तो आप मुझसे आकर के कहिए, लेकिन तुम हो हमारा त्याग है, हम नहीं खाएंगे। तो क्या चलता है तो चलने दो। ऐसे चलने में तो आने वाले समय में आलू, सफेद आलू कब बन जाएगा पता नहीं लगेगा। साथियों, सोचने की जरूरत है। आज का समाज 25 साल पहले का समाज, 36 साल से इंदौर आ रहा हूं। अशोक कहां गया? 36 साल से 1985 के बाद हमने विहार किया सिवनी से, और 6 मार्च 1986 को इतवारिया में गुरुदेव के साथ प्रवेश हुआ। तब से इंदौर से रिश्ता है, तब से आना जाना चालू। 25 साल पहले का इंदौर देखो कैसा था और जैसा था, और आज से 25 साल बाद का इंदौर देखना, एक इमेज बनाना, और जो इमेज बने उसके लिए आज से चिंतित हो जाना कि मैं 25 साल बाद का इंदौर ना देखना चाहता हूं, ना अपनी पीढ़ी को दिखाना चाहता हूं। उसके लिए आवश्यक है आज से ही सारी संस्थाएं इसके बारे में सोचें, विचार करें। ये हो हल्ले बंद करिए, इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो संस्कारों के शंखनाद की, और वो प्रारंभ होगा तुम्हारे परिवार से। कहां से? कहां से? हम परिवार में व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार का संविधान बनाए, और बनाने के पश्चात उसे 100 रुपए 500 रुपए के
स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड करवा दी। हर संस्था के संविधान रजिस्टर्ड होते हैं, तुम्हारे परिवार का संविधान भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें नियमावली होनी चाहिए। मेरे परिवार के 10 सूत्रीय कार्यक्रम, मेरे परिवार के 10 सूत्रीय कार्यक्रम और उसका नियम, उन नियमों का उनका फॉलो करना पूरे परिवार का दायित्व। जिसका भी जन्म दिया दिन आए, शादी की सालगिरह आए, वो 10 के 10 नियम पहले पढ़े जाएं। क्या तभी याद रहेगा? अन्यथा तुम्हारे कालानी नगर का ट्रस्ट डीड क्या है किसी को पता नहीं, तुम्हारे गांधीनगर का क्या है, तुम्हारे गेटर बाबा का क्या है, हमारे तपोभूमि का क्या है, किसको पता है? वो कागजों में लिखा रहता, रखा, रजिस्टर्ड हो गया। जो नियम बनाए गए ना, वो हर जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर पढ़े जाने चाहिए। हमारे परिवार में आलू प्याज नहीं खाए जाते, ये नियम है। हमारे परिवार में रात्रि भोजन नहीं किया जाता, ये नियम है। हम शादी विवाह में चीज नहीं देते, नियम। आप अपने हिसाब से 10 संविधान बनाओ, नियम बनाओ और फॉलो करो, तब जाकर के कुछ होगा। अन्यथा इस पीढ़ी को नष्ट भ्रष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। हमारे यहाँ पर परिवार में मद्य मांस मधु का सेवन नहीं किया जाता है, सप्त वैष्णव का सेवन नहीं किया जाता है, अष्टमूलि गुण का पालन किया जाता है। ऐसे नियम बनाओ, रात्रि में सभी परिवार के लोगों को किसी भी स्थिति में 11 बजे घर में प्रवेश करना जरूरी है। 11 बजे के बाद ये दरवाजे किले के दरवाजे की तरह बंद हो जाएंगे। ये नियम बनाना पड़ेगा। अभी तो क्या है, तुम्हारा बच्चा रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, वो स्वतंत्र है। क्या है ये? कौन बनाएगा ये नियमावलियां? सामाजिक संसद बनाएगी, हर संस्था बनाएगी, तभी संस्कारों का शंखनाद होगा। अन्यथा आने वाले 25 साल बाद का समाज आप देखोगे तो आपको स्वयं को शर्म आएगी कि क्या होने वाला है। सिर्फ एक इमेज तैयार करनी है। मैं जो सोच रहा हूं वो आपसे कह रहा हूं, करना है आपको है, करना आपको है। साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी ने 3 नियम लिए। कितने नियम लिए? यहां पर बैठे हुए सारे मोहनदास करमचंद गांधियों से मैं कह रहा हूं, पहले ये 3 नियम आप ले लो। क्या ले लो? इसमें 90% लोगों के नियम होंगे। कितने परसेंट लोगों के? 90% के। बचा 10%। बोलो महाराज श्री, बोलो मेरा जी, ऐसा बोलो महाराज श्री। हम सब भगवान शांतिनाथ की साक्षी में, आपकी उपस्थिति में, मेरे तरफ देख के बोलो, आपकी उपस्थिति में आज से जीवन पर्यंत के लिए शराब पीने का, मांस खाने का और परिस्त्री सेवन का त्याग करते हैं। किस किस ने बोला? हाथ उठाओ, अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। किस किस ने बोला ये नियम? एक मिनट मुझे देख लें दूर का। चल हाथ नीचे। क्या है? भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? कोई दारू पानी पीने की चीज थोड़ी है। तो दारू जब हाथ में आएगा अपने आप हाथ कपने लग जाएगा, भाई मैंने त्याग। ये ऐसे नियम हैं जो हर व्यक्ति के संस्कारों का पहला पार्ट है। ये नियम हमारे जीवन में। अब इसके बाद आप लोगों को एक एक व्यक्ति को नियम देना है। कितने को देना है? आपको एक को नियम देना है। और जिसको आप नियम दो उससे कहना तुझे एक को नियम देना है, और वो जिसको दे उससे कहना तू एक को नियम देना है। आने वाले 25 साल नहीं 10 साल में हम सारे देश के लोगों को नियम दे देंगे। ये कड़ी चलती रही, ये व्यवस्था चलती रही तो बस कड़ी दर कड़ी बढ़ना चाहिए। यदि मैंने नियम लिया और मैंने छोड़ दिया, अब मैंने दीक्षा ली, मैंने इनको दीक्षा दी, मैंने दीक्षा ली, इनको दीक्षा दी। यदि मैं दीक्षा ना दूं तो तुम शादी करो और बाप ना बनो तो, संजय, शादी करो और बाप ना बनो तो तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? तो जैसे
वंश की तुम्हें चिंता है, मुझे संघ की चिंता है। वैसे नियमों को बढ़ा करके संस्कारों की चिंता भी हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये आगे जैसे जैसे नियम आगे बढ़ेंगे समझना वंश वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? बस साथियों, तो एक छोटी सी बात मैंने आपसे की है। आज ही सुबह कमरे में बैठे थे, रोज बैठे रहते, मैं कहा बैल तो बैठे बैठे गप्पे मारोगे, इससे अच्छा चलो एक किताब दे दी। मैंने कहा पढ़ो, और पढ़वाना चालू किया। पढ़ने के बढ़ते मैं भी उसके बीच बीच में बोलता रहा। 2 घंटे कहां से 1-1.5 घंटे कहां से कहां निकल गए पता ही नहीं लग पाया। साथियों, आप हम सब लोग संस्कारों के लिए चिंतित हों, एक व्यक्तिगत रूप से परिवार का संविधान बनाएं और उस संविधान का फॉलो पूरा परिवार करे, तब जाकर के हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा देखे गए सपने और उस सपने का फल जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने बतलाया कि पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म चलेगा। तो कैसे चलेगा? यदि आप ऐसे संस्कारों से बंधे रहेंगे तो ही धर्म चलेगा, अन्यथा धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को चिंतित होने की जरूरत है। आपने सुना है, अनुग्रहित हो। कल से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। बिल्कुल लगातार चलने वाले कार्यक्रम हैं। यहां पर पूरा होगा नहीं कि गेटर बाबा में प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी लोगों को पत्थर को ही भगवान नहीं बनाना है, खुद को भी भगवान बनाना है। बस ऐसा सोच करके चलना है। बस यह प्रक्रिया यदि प्रारंभ होगी, भगवान बनने का सोचोगे तो भक्त बन जाओगे। क्या भक्त बन? मैं लोगों से कहता हूं ऊंचा सोचो। क्या तुम सोचो मुझे कोई धंधा करना है, चलो एक परचून की दुकान डाल लूं। अब तुम्हारी जिंदगी में परचून की दुकान ही रहेगी। अरे परचून की दुकान क्यों डाल रहे हो भाई? ऊंचा सोचो। एक फैक्ट्री डालते, एक बड़ा भारी शोरूम डालते। जब बड़ा सोचोगे तो थोड़ा तो आप कर ही लोगे। विधायक की टिकट मांगो, पार्षद की तो मिल ही जाएगी। तुम्हारा सोच ही छोटा है। अपने सोच को विराट बनाओ तो निश्चित तौर पर सफलताएं मिलती हैं। तो हमारा सोच विराट होना चाहिए। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि आप सभी लोग जिस पथ पर मैं चलता हुआ देखना चाहता हूं कि अच्छी समाज 25 साल बाद भी ऐसी समाज रहे, ऐसा हम सोच लेकर के चलते हैं। तो उसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। बोलिए महावीर भगवान की ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।